गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए देखते हैं पाठ नंबर 6 निसर्ग वैभव पूरक पठन। इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंथ। देखते हैं इसकी आगे वाली पंक्तियां। कवि कह रहे हैं, अपलक तारापत शशिमुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन। यानी कवि अपलक यानी क्या, बिना पलके झपके, तारापत यानी तारे, शशिमुख यानी चांद का मुख, दर्पण यानी प्रतिबिंब आरसा ऐनक, शैल यानी पर्वत, जगता यानी जग आता है, समीरन यानी हवा बहने लगती है। यानी कवि ने वर्णन किया है कि जो तारे हैं, जो चांद है, जो सूरज है, जो पर्वत है, उसका सौंदर्य भी हम बिना पलके झपके देख सकते हैं। ऐसा सौंदर्य कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें, चांद का सौंदर्य इतना ईश्वर ने अच्छा दिया है कि वो देखते ही देखते हमारा मन कभी भी नहीं भर आएगा। ऐसा उन्होंने बोला है कि जो हवा बहने लगती है, वो हवा बहते ही हमारा जो जीवन है वो प्रफुल्लित हो जाता है। सहृदय स्पुष्ट सौंदर्य राशि समोहन भरती मन में, कितना विस्मयकर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। कवि बोल रहे हैं कि जो पर्वत की राशियां हैं वो इतनी आकर्षित हैं, मनमोहन है कि उसको कितने भी अगर वो विचित्र रहेंगे, विस्मय रहेंगे, अचरज रहेंगे, तो भी हमारा जीवन उससे नहीं भर पाएगा। खग चकते फल कुतर रही गिलरिया कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। कि जो खग है यानी पक्षी है, जो गिलरिया है, खारुताई है, कोपल यानी कोमल पत्ते हैं झाड़ के, वो पशु पक्षी सब प्रसन्न लग रहे हैं और वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता है ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता अहर जो विषिन्न जीवन मन का संघर्षण, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। यानी कवि कह रहे हैं कि ईश्वर ने मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य का जो जगत है, जीवन है, उसका ध्यान आता है। यानी उस क्षण का ईश्वर ने जो क्षण दिए हैं उसका ध्यान आता है कि इस संसार में इतना सौंदर्य बिखरा हुआ है, उसका आनंद मनुष्य ने लेना चाहिए है। क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन यानी दररोज चिंता, संघर्ष, जो कलह है, उसकी छाया बहती रहती है। हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य को ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है। यानी इस पृथ्वी पर मनुष्य को शाप है, ऐसा कवि कह रहे हैं कि जो ईश्वर ने धरती पर उसका प्रतिनिधि भेजा है वही क्या है, दुखी है, शापग्रस्त है और वो अपना जीवन ऐसा ही व्यतीत कर रहा है। ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है। कि मनुष्य को क्या है, अहंकार है, शुद्र अहंता है, यानी शुद्र अहंकार है, वो अहंकार में ही क्या है, सीमित है, उस पे ही वो फोकस कर रहा है, इसलिए वो क्या है, दुखी है। पूरी वसुंधरा एक परिवार है, विश्व यानी अपने क्या है, विश्व यानी क्या, पूरी वसुंधरा एक जो परिवार है वो क्या हो गया है, अलग हो गया है।
उसको एक करने की शक्ति मनुष्य में ही है। वही क्या कर सकता है, अपने परिवार को एक साथ जोड़कर अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसा ही इस कविता में कवि ने हमें संदेश दिया है। बोला है कि जो भी सौंदर्य है प्राकृतिक, उसका आनंद मनुष्य ने लेना चाहिए। मानव ने संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार आदि को लेकर कवि चिंतित भी है। कवि का कहना है कि इस जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा है, सभी जीव जंतु प्रसन्न है, तो मनुष्य जो जगत के समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो क्या कर रहा है, छोटी छोटी कारण के वजह से दुखी रहता है। वो उसने दुख नहीं करना चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। सब ने अपना अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए। आइए देखते हैं शब्द संसार। ये जो शब्द संसार है वो अपने नोटबुक में हमें लिखने का है। अभी देखेंगे पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। भी पहली कृति देखते हैं। कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक। यहाँ पर हमें 4 बॉक्स दिए हैं। यहाँ पर हमें कविता में आए हुए प्राकृतिक सौंदर्य घटक लिखने के हैं। तो कौन कौन से हैं बताओ। पहले लिखेंगे पुलंकित तृणदल। ये देखो, पुलंकित तृणदल, तितलियाँ, गिरिशिखर, फूलों की ज्वालाएं, ये कविता में आए हुए प्राकृतिक सौंदर्य के घटक हैं। ये भी अपने नोटबुक में आपको लिखने का है। आगे वाले देखते हैं। कविता की पंक्तियाँ के उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। पहला दिया है परिचित मरकत आंगन में। दूसरा है अभिशापित हो उसका जीवन। तीसरा है अनिल स्पर्श से पुलंकित तृणदल, निश्चल तरंग से स्तंभित। यहाँ पर हमें प्रवाह तख्ता दिया है, इसे हमें लिखने का है क्रम के अनुसार। तो कैसे लिखेंगे। इसको प्रवाह तख्ता हमें बनाना है। पहला लिखेंगे गुंजन भर मधुकर दल, परिचित दिया है ना, परिचित मरकत आंगन में, तो गुंजन भर मधुकर दल। दूसरा लिखेंगे रुक रुक गाती वनप्रिय कोबल। तीसरा है अनिल स्पर्श से पुलंकित दल, टपक रही। चौथा है टपक रही गिरी शिखरों से झर। ये यहाँ पर आपको लिखने का है परिचित मरकत आंगन में। ओके, आगे वाला प्रश्न देखेंगे। 2 कविता द्वारा प्राप्त संदेश लिखिए। यानी हमने ये जो कविता पढ़ी है उस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। देखो, कविता में हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए कि वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है, संघर्षरत रहता है। मनुष्य इस दृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, कल्पना दी है, तर्क शक्ति दी है। उन्हीं विशेषताओं के प्रयोग से कंदराय और जंगलों में रहने वाला मनुष्य आज न केवल चांद पर पहुंच गया है बल्कि मंगल पर अपना घर बसाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा मनुष्य दुखी क्यों है। मनुष्य को अपनी स्वयं केंद्रितता, अपना अहंकार छोड़कर वसुदैव वसुधम कुटुंब को ये भावना अपनानी चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर भी अपने नोटबुक में हमें लिखने का है।
दूसरा प्रश्न है, कविता के तृतीय चरण का भावार्थ सरल हिंदी में लिखिए। ये अपने मन से हमें ये प्रश्न का उत्तर लिखने का है। ओके, थैंक यू।